संसार क्या है? कलंक लगते कितनी देर लगती है? आज राह चलता आदमी किसी साधु पर आक्षेप लगा दे तो आपके मेरे जैसा व्यक्ति भी मन में एक बार तो ये सोचने लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। ये स्वभाव है मनुष्य का। उसे गुण देखने की दृष्टि प्राप्त करने में तो जीवन लग जाता है, लेकिन दोष बड़े सहज स्वभाव से दिखाई पड़ता है। क्यों? उसका भी एक कारण है, क्योंकि आप वही वस्तु देखते हैं जिससे आपका परिचय होता है। गुण से परिचय नहीं है, इसीलिए गुण चुन नहीं पाते। दोष से जन्म जन्म से हमारा परिचय है, दोष जन्म जन्म से भीतर है, इसलिए वो बड़ी सहज दिखाई देता है, वो बड़ी सहज अनुभव में आ जाता है, क्योंकि आपने ही भीतर है। जब तक आपको दोष दिखता हो तब तक आप कसौटी बनाइएगा इसे कि तब तक वो कहीं ना कहीं आपके भीतर है, तभी आपको दिखाई पड़ता है, तभी वो आपके अनुभव में आता है। भक्त कोटि कोटि अपराध करके भी यदि भगवान के सन्मुख चला जाए तो भगवान की दृष्टि में अपराध आते ही नहीं। वो गुण निधान है, वो गुण निधि है, उनकी दृष्टि केवल गुण पर जाती है। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, अवगुण करे समुद्र सम गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। कोई नेक सा भजन करे तो प्रभु उसे अपनी उदारता से कितना श्रेष्ठ सम्मान दे देते हैं। कोई नेक सा भजन करे, जो सभीत आवा सरनाई राखों ताई प्राण की नाई। बोले कोई भयभीत होकर अगर आ जाए मेरी शरण में तो उसे प्राणों के समान रखता हूं मैं, ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो कुछ दुष्टों ने, कुछ विमुखों ने आक्षेप करते हुए बादशाह से शिकायत कर दी कि ये तो चरित्रहीन है, स्त्रियों को कथा सुनाता है और एक से एक बड़े घर की सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी धजी स्त्रियां आती हैं कथा में। तो इतनी स्त्रियां आती हैं, इतनी माताएं आती हैं, तो जरूर इसके चरित्र में कोई दोष होगा, इसके चरित्र में कोई दोष है। बादशाह को भी बात समझ में आ गई, उसने कहा बुलाओ। तो बादशाह के सैनिक पहुंचे,